ओके स्टूडेंट, तो आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलीईस्टर एंड पॉलीअमाइड। तो अभी अभी हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर का 2 क्लासेस फिनिश किया। दो टाइप ऑफ क्लासेस में कौन कौन से थे, एक था आपका पॉलीईस्टर और एक है आपका पॉलीअमाइड। आज मैंने आपको पॉलीअमाइड पढ़ाया, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 बताया, और इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको टेरिलीन और ग्लिप्टल बताया था जो कि पॉलीईस्टर क्लास का पॉलीमर था। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर मैंने कीवर्ड लिखा है। आप इसे क्या करेंगे कि आप अपने इसे नोट्स में जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनकर और जो बोर्ड पर लिखा है दोनों को मिलाकर लिख लीजिएगा। तो देखिए इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पॉलीईस्टर लिखा है और राइट हैंड साइड में मैं यहां पर पॉलीअमाइड लिखा हूं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या होता है, पहला डिफरेंस क्या है। इस पॉलीमर के देखिए नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, ईस्टर। मतलब इस तरह के पॉलीमर में आपको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, पॉलीमर के बाद लिखा हुआ है अमाइड। मतलब इस तरह के पॉलीमर में आपको अमाइड फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या है लिख रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग यहां पर या पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि सच टाइप ऑफ पॉलीमर कंटेन ईस्टर एज द मेन फंक्शनल ग्रुप and such type of polymer contain amide as the main functional group। वैसे कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे पॉलीईस्टर, ऐसे कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम पॉलीअमाइड कहेंगे। अब स्टूडेंट सेकंड डिफरेंस क्या होगा इसके मोनोमर्स में। तो पॉलीईस्टर क्लास के पॉलीमर को हम बनाने के लिए जो हम मोनोमर यूज करेंगे उस मोनोमर में या तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, या तो आपको अल्कोहल मतलब OH ग्रुप दिखेगा एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पॉलीमर जिसके मोनोमर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सी OH ग्रुप प्रेजेंट हो मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे मोनोमर से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग पॉलीईस्टर कहते हैं। लेकिन अगर कंडेंसेशन पॉलीमर के मोनोमर्स में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे और एमीन फंक्शनल ग्रुप दिखे, तो ऐसे मोनोमर से बनने वाले कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग पॉलीअमाइड कहेंगे। मतलब पॉलीमर में भी डिफरेंस है और उस पॉलीमर को बनाने वाले मोनोमर में भी डिफरेंस है। अगर पॉलीमर के अंदर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिखा तो पॉलीईस्टर कह देना, अगर पॉलीमर के अंदर में अमाइड फंक्शनल ग्रुप दिखा तो पॉलीअमाइड कह देना। इस पॉलीमर के इन पॉलीमर्स के अब मोनोमर को ऑब्जर्व करो। अगर मोनोमर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइहाइड्रिक अल्कोहल दिखा तो वो पॉलीईस्टर बनाएगा, और अगर मोनोमर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन फंक्शनल ग्रुप दिखा तो वैसे मोनोमर जो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे उसे हम पॉलीअमाइड कहेंगे। थर्ड है इन पॉलीमर्स के एग्जांपल, टेरिलीन और ग्लिप्टल ये पॉलीईस्टर क्लास के पॉलीमर हैं, और नाइलॉन 6 ये पॉलीअमाइड क्लास के पॉलीमर हैं। फोर्थ स्टूडेंट जो इसका मैंने आपको यूज बताया था, फोर्थ में इसका यूज लिख देना और इधर भी इसका यूज लिख देना। तो ये फोर्थ डिफरेंस है। और अगर फिफ्थ डिफरेंस आप लिखना चाहते हो तो आप इसके रिएक्शन को करके दिखा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं पॉलीईस्टर और पॉलीअमाइड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं। थर्ड क्लास ऑफ पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, और इस फॉर्मल्डिहाइड में हमें बेकलाइट को डिस्कस करना है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग थर्ड क्लास ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर बेकलाइट को डिस्कस करते हैं।